बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। फिर आज हम बनाने लगे हैं करेलों के छिलकों की भाजी। ये आप देख सकते हैं, मैंने करेलों पे से जो छिलके उतारे उसे मैंने इस तरीके से काट लिया मोटा मोटा। अब इसे धो के मैं वाश करके रख दूँगी, उसके बाद मैं इनको तल लूँगी। या देख सकते हैं इस तरीके से आपने भी मसल के इन्हें ऐसे धोना है। ये माशाल्लाह हमारे करेलों के छिलके धुल गए हैं। जो हमने करेलों के छिलके हमने लिए थे, उसके लिए हमने ये 2 प्याज लिए हैं। इन्हें छील के स्लाइस की शक्ल में काट लेंगे। हमने अपने करेले के छिलके जो हैं डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर, और इसमें ऑयल भी डाल दिया है। अब इसका चूल्हा जला देंगे। ये हमने स्लाइस की शक्ल में अपने प्याज काट लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इन्हें इसके अंदर ही मिक्स करके इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम करेले के छिलके और प्याज हम लाइट फ्राई करेंगे, इसे पूरा ब्राउन नहीं करेंगे। माशाल्लाह हमारे प्याज और करेलों के छिलके जो थे वो फ्राई हो चुके हैं। इतने ही हमने इन्हें फ्राई करना था। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। ये हमारा फ्रीज़ हुआ है, और ये टमाटरों का पेस्ट है। ये 2 टमाटरों का पेस्ट है, फ्रीज़ किया हुआ है, इसलिए इसकी ये शक्ल है। अब इसे भी इसके अंदर मिक्स करेंगे, और इसके 2 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, जब तक हमारा पेस्ट और लहसुन जो है वो मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब हम इसमें डाल देंगे नमक आधा टीस्पून, क्योंकि हमारा ये थोड़ी सी सब्ज़ी है इसलिए। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आधा टीस्पून, और ये है मिर्चों का पाउडर आधा टीस्पून। अब इन्हें भी हम मिक्स करेंगे, और फिर इसके ऊपर ढक्कन दे के रख देंगे। आप देख सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। हमारी हर परेशानियों में सुख अता फरमाए, आमीन। हमारी बच्चियों के मुक़द्दर किस्मत नेक करे, आमीन। यह हमारा मिक्स हो गया है। अब इसे दम की शक्ल में हम अब इसे दे देंगे, ताकि हमारा जो पेस्ट है ना वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, हमने अपने करेलों की भुनाई 5 मिनट तक कर ली है। ये आप देख सकते हैं। बस अब इन्हें थोड़ा सा हम दम पे रखेंगे, दही डाल के 2 चम्मच, ताकि हमारे करेले और हमारे प्याज अच्छी तरह से गल जाएं। ये अब हम डाल देंगे इसमें 2 बड़े चम्मच जो होते हैं डोंगे वाले, ये डालें हमने दही। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपने करेलों के अंदर। आप देख सकते हैं। बस अब हम इसे दम की आंच करके इसे दम पे लगाते हैं। ये माशाल्लाह हमारे करेले बनकर तैयार हैं। अब हम निकालेंगे इन्हें सर्विंग के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे खड़े मसाले के करेले कहलाते हैं, जिसमें आपको करेले भी नज़र आएँ। माशाल्लाह ये हमारे करेलों के छिलके और प्याज बनकर तैयार हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हम सब के परेशानियों में आसानियाँ पैदा करे, हमारे रिज़्क़ सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।